श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला सर्ग। वाल्मीकि जी ने मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, उपकार मानने वाला सत्यवक्ता कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? वाल्मीकि जी के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आप जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष का मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान और धैर्यवान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा दशरथ ने युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए रामचंद्र वन को चले। तब लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, वन को जाने वाले राम का अनुसरण किया और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी राम जी के पीछे चली। लक्ष्मण और सीता के साथ राम एक वन से दूसरे वन में गए। भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर राजा दशरथ उनका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी भरत ने राज्य की कामना ना करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर भरत जी ने अपने बड़े भाई राम से याचना की और कहा, धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा ना की और राज्य के लिए चिन्ह रूप में अपने खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें लौटा दिया। भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने धनुष, एक खंग और 2 तूनीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में श्री राम के पास राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी।
यद्यपि मारीच ने रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर राम जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप सबरी के आश्रम पर जाइए। राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदंतर राम ने सीता का हरण कह सुनाया। सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम के प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्भी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीन दिया। राम के इस कार्य से सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गए। वहाँ पर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी समुद्र लांघकर लंकापुरी पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उनको अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर हनुमान जी राम को संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। हनुमान जी वहां जाकर राम को प्रणाम करके कहा, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता से मिले। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को ना सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई।
इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो नंदीग्राम गए। रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधार गए। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का पहला सर्ग पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।